गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सर्कल के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले सम देखे थे, बराबर है। 4 सम किए थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले। चलो 5th नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे। जरा क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट करेंगे क्योंकि आपको तो कष्ट भी पड़ रहा है पढ़ने का। चलो 5th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट? In a triangle ABC, angle B is equal to 90, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट? एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे जिसमें एंगल B कितने का है भाई? 90 का। एंगल B is equal to 90. A circle touches all the side of a triangle ABC. एक सर्कल है, वो सर्कल एक ट्राइंगल ABC की तीनों साइड को क्या करता है स्टूडेंट? टच करता है। मीन्स आपको फिगर बनानी है तो कैसे बना सकते हो? 1 रुपीस या तो 5 रुपीस के कॉइन से सर्कल बनाओ, फिर उसके बाहर राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाओ, बराबर है। सर्कल बहुत छोटा बनाना वरना ट्राइंगल बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। या तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, हाथ से सर्कल बना लो, या तो अंदर क्या रख के भाई कोइन रख के सर्कल बनाओ, बट तीनों साइड को टच होना चाहिए। इफ AB is equal to 5, BC is equal to 12, then find the radius of the circle। देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करनी है? ये सर्कल की रेडियस। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल टचिंग ऑल दी 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। या तो ऐसे भी आ सकता है, देन फाइंड इन रेडियस ऑफ अ सर्कल, बराबर है स्टूडेंट। यानी कि हमें क्या फाइंड करनी है? रेडियस। कल हमने जो थियरी देखी थी वो थियरी में सबसे लास्ट थियरी हमारी रेडियस वाली याद आता है? और उसके अंदर रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? कभी इन रेडियस या तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। जरा देखो तो सम ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल मीन्स क्या लेना पड़ेगा? AB प्लस BC माइनस हाइपोटेन्यूज मीन्स AC अपॉन 2। तो स्टूडेंट मैंने कल आपको बोला था जब भी रेडियस फाइंड करने का सम आएगा वो ट्राइंगल में ओनली 2 साइड आपके पास होगी। पहले पाइथागोरस का यूज करके जो भी थर्ड साइड है वो आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी और बाद में आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट? रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। तो चलो पहले इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज मींस AC फाइंड करो, बराबर है। चलो फटाफट पहले लिखो, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? इन अ ट्राइंगल ABC लिखेंगे कभी इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90 according to Pythagoras theorem। फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 is equal to 169। therefore AC is equal to कितना आ गया स्टूडेंट? 30। चलो रेडियस फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे? कभी रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डायरेक्ट इंग्लिश फॉर्मूला मीन्स सम ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल मीन्स क्या लिखेंगे? AB प्लस BC माइनस हाइपोटेन्यूज मीन्स AC अपॉन 2। तो चलो AB कितना है? 5
प्लस 12 माइनस 13 अपॉन 2। चलो 12 प्लस 5 कितना होगा 17। 17 में से 13 गया, कितना आया भाई 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू आंसर हमारा कितना आएगा स्टूडेंट 2। 2 नहीं लाओगे तो आपको भी 2 आ जाएगा, समझ गए ना। इसलिए आंसर कितना आएगा भाई 2 आएगा। आया सबको 2 कि नहीं आया? आ गया सबको 2? ओके चलो अच्छा है, सुबह सुबह में आ ही जाना चाहिए। हंसो मत, समझ में न आए तो फिर जब मिले तब पूछ लेना, मेरे को समझा दूंगा। पुराने लोगों को तो समझ में आ गया होगा। चलो उसके नीचे वाला सम है, वो भी इसका भाई है, चलो वो भी करते हैं। चलो कर पाओगे ना रेडियस ऑफ सर्कल वाला, आईएमपी सम है। चलो उसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई हमारा 6 नंबर। तो भाई एंगल बी इज अ राइट एंगल इन अ ट्राइंगल एबीसी। चलो फिगर बनाओ कि भाई ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी राइट एंगल है। चलो फिगर बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। बनाओ चलो एबीसी। AB is equal to 24, BC is equal to 7, and then find the radius of circle touches all the side of a triangle ABC। चलो ये सर्कल है, ये ट्राइंगल की तीनों साइड को आप लोग पॉइंट का यूज करके फिगर बनाओगे, हाथ से नहीं बनाओगे गधे की तरह। चलो बनाओ फिगर। इसकी रेडियस फाइंड करनी। रेडियस को अदर वर्ड में क्या बोलेंगे? इन रेडियस भी बोलेंगे। चलो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज। फिगर बनाओ, फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं हम लोग। चलो फटाफट फॉर्मेलिटी करो, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस अप्लाई करो, चलो फटाफट। अब छोटे बच्चे नहीं हो, दूध पीते नहीं हो, लिखो इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला रखो, चलो फटाफट। फॉर्मूला अभी रखा वही रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to 24 square plus 7 square। 24 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट? 576 प्लस 49, ये दोनों का एडिशन कितना होगा? 625। therefore AC is equal to 25। चलो अब रेडियस का फॉर्मूला रखिए। कब रेडियस ऑफ सर्कल is equal to AB plus BC minus AC upon 2 is equal to 24 plus 7 minus 25 upon 2। 24 plus 7 31, 31 में से 25 गया, 6 upon 2 is equal to कितना आंसर आएगा स्टूडेंट? 3। बोलो कर पाओगे? अब रेडियस वाला सम पेपर में आया, आप लोग कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो? रेडियस के लिए पाइथागोरस पहले कोई एक साइड फाइंड करनी होगी, और वो फाइंड करने के बाद ये रेडियस का फॉर्मूला तो भाई सम ऑफ साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल, यानी कि AB प्लस BC माइनस हाइपोटेन्यूज AC अपॉन 2। क्लियर? चलो हो गया। अब जो सम हम लोग करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सम लास्ट ईयर आपकी जो फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम हुई उसके अंदर पेपर में आए, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो से, फिर कैसे फिगर बनानी है वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट? कभी P इज अ पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल।
यानी कि सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट? P। तो समझ लो जब भी एक्सटीरियर पॉइंट वाला सम आए आप लोग क्या करोगे? पहले फिगर बनाओगे। पहले देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। P इज अ पॉइंट, इसमें भी पाइथागोरस ही आपको अप्लाई करना है कि भाई P इज अ पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ सर्कल डिस्टेंस 34 फ्रॉम सेंटर O। यानी एक सर्कल, पहले फिगर बनाने की सीख लो। तो भाई एक सर्कल, उसका सेंटर कौन सा है भाई? O। सर्कल और उसका सेंटर कौन सा है स्टूडेंट? O। वो O से P एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट लेंगे, बराबर है। सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 34, यानी कि OP के ऊपर क्या लिखेंगे? 34। अब आगे बढ़ो। अ लाइन थ्रू P टचेस द सर्कल एट Q। ये P में से लाइन बनाएंगे, वो सर्कल को कौन से पॉइंट में टच करती है भाई? Q पॉइंट में। या तो ऐसे भी वर्ड आ सकता है अ टेंजेंट फ्रॉम P। अ टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द सर्कल एट Q। दोनों का मीनिंग सेम, बराबर है। अब आगे बढ़ो। अ लाइन थ्रू P टचेस द सर्कल एट Q, PQ इज इक्वल टू 16। चलो यहाँ पर टच करती है, ये PQ इज इक्वल टू कितना है भाई? 16। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट ये OQ को भी आप ज्वाइन कर दो, क्लियर? यानी कि जब भी एक्सटीरियर पॉइंट वाला सम आए, समझो अभी फिगर आपकी बन गई है, मुझे पता है। जब भी एक्सटीरियर पॉइंट वाला सम आए, चलो ऐसे फिगर बनाएंगे और ध्यान रखेंगे टेंजेंट ऊपर की डायरेक्शन में बनाएंगे, टेंजेंट अपर डायरेक्शन में बनाएंगे। आपके जो सर है, आपकी स्कूल के जो सर है, वो क्या करेंगे? टेंजेंट नीचे की डायरेक्शन में बनाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लो। मुझे पता है 99% टीचर के ब्रेन मेरे पास में पड़े। वो टेंजेंट कहां पर बनाएंगे? नीचे। हम लोग ऑलवेज टेंजेंट कहां पर बनाएंगे? ऊपर। इसका कॉज समझाता हूं। नीचे बनाओगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको डिफिकल्टी होगी। चलो एक्सटीरियर पॉइंट है, फिगर बन गई। स्टूडेंट ऑलवेज ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना Q, ये टेंजेंट, ये रेडियस, रेडियस को टच करेगा, वो एंगल 90 डिग्री बनेगा। चलो ये 90 डिग्री बना, तो ये जो ट्राइंगल हमारा बना वो राइट एंगल हो गया। आपको क्या फाइंड करना है? डायामीटर। डायामीटर के लिए पहले क्या लानी पड़ेगी? रेडियस। देखो ये OQ आपकी रेडियस है, तो ये ट्राइंगल जो बन गया ये राइट एंगल है, तो ये क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसके ऊपर से OQ मिलेगा, यानी कि रेडियस मिली, और वो रेडियस को डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा? डायामीटर। क्लियर? अब एक्सटीरियर पॉइंट वाला सम है, फिगर बना पाओगे। सर्कल, सर्कल का सेंटर, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है भाई? P। तो बाहर का पॉइंट P लेंगे और उसमें से फिगर बना देंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो बन गई फिगर, न बनी हो तो बना लो। चलो फटाफट जल्दी करो। चलो ओके। अब लिखेंगे क्या भाई? राइट एंगल कौन सा? ऑलवेज याद रखेंगे, देखो ये ऊपर वाला एंगल या तो नीचे भी बनाए टेंजेंट, तो यहाँ पर नीचे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। क्लियर? चलो अप्लाई करें। कौन सा ट्राइंगल बना? OQP। राइट एंगल कौन सा? Q। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल OQP एंगल Q इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज आपकी कौन सी बनेगी? OP। राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाले OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP लिखो या PQ लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो OP कितना है स्टूडेंट हमारा? 34 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ तो हमें फाइंड करना है, प्लस PQ कितना है स्टूडेंट? 16 स्क्वायर। चलो 34 का स्क्वायर करो, 34 मल्टीप्लाई 34 करो फटाफट।
34 मल्टीप्लाई 34 करो तो कितना आता है स्टूडेंट? जल्दी करो फटाफट। 1156 सॉरी 1256 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। चलो 16 का स्क्वायर कितना? 256। चलो इसको माइनस करेंगे इसमें से तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1256 अरे सॉरी 1156 यार 1156 माइनस बोलो तो खरे अंदर बैठे बैठे माइनस 256 देयरफॉर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 900 देयरफॉर OQ इज इक्वल टू इसका रूट निकालो कितना आएगा भाई 30 900 का रूट कितना 3030 ये तो रेडियस मिले हमें क्या फाइंड करना है डायामीटर तो क्या लिखेंगे डायामीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई 2 मल्टीप्लाई रेडियस मींस OQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट हमारा 60 हो जाएगा। बोलो एक्सटीरियर पॉइंट वाला सम कर सकते हो। इसमें भी आपको पाइथागोरस ही अप्लाई करना है। क्लियर पक्का कर लो। चलो जल्दी फिर आगे बढ़े। चलो फिर 8 नंबर का सम करते हैं। चलो हो गया 8 नंबर देखो P is a point in the exterior of circle having center O and radius 24 सेम फिगर बनेगी स्टूडेंट। कभी P एक्सटीरियर पॉइंट है बनाओ ये वाली फिगर सेंटर O एक सर्कल बनाओ सेंटर O ले लो P एक्सटीरियर पॉइंट ले लो और ये सर्कल की रेडियस कितनी है स्टूडेंट 24 रेडियस यानी कि OQ रेडियस है तो उसके ऊपर क्या लिखोगे 24 OP इज इक्वल टू 25 OP कितना है OP मत लिखना OP कितना है स्टूडेंट 25 अ टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द सर्कल एट Q P में से टेंजेंट बना है सर्कल को Q पॉइंट में टच करता है सेम फिगर बन जाएगी। तो फाइंड क्या करना है स्टूडेंट हम लोगों को PQ फाइंड करना है बराबर है। करो चलो PQ फाइंड करो। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा चलो पाइथागोरस अप्लाई करो फटाफट और फाइंड कर लो। PQ फाइंड करना है फॉर्मूला कंप्लीट सेट करके मैंने दे दिया है आप लोगों को उसमें वैल्यूज रखनी है आप लोगों को। चलो OP कितना है भाई 25 स्क्वायर is equal to 24 square plus PQ square 625 is equal to 576 plus PQ square ये माइनस हो जाएगा तो PQ square is equal to 625 minus 576 therefore PQ square is equal to 49 माइनस करोगे 49 ही आएगा देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 7 आ गया 7। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। अभी 9 नंबर नहीं करोगे 10 नंबर करोगे। 10 नंबर पढ़ो पहले चलो फटाफट पढ़ो 10 नंबर हो गया वाला।
चलो 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या है भाई? P is the exterior point of a circle O15। सर्कल जिसका सेंटर कितना भाई O, और 15 का मतलब रेडियस कितनी है स्टूडेंट? 15 है। बनाओ चलो पहले फिगर, एक सर्कल बनाओ, सेंटर O ले लो, फटाफट सर्कल बनाओ, सेंटर O ले लो, उसका एक्सटीरियर पॉइंट P ले लो, फटाफट एक्सटीरियर पॉइंट P ले लो। चलो सबसे पहले OP को जोड़ दो, सेंटर में O लिखो, एक्सटीरियर पॉइंट में भी OP को जोड़ ही देना है पहले, बराबर है? बीच आपका काम हो जाए। आगे बढ़ो। अ टेंजेंट फ्रॉम P में से टेंजेंट बनाओ, चलो सर्कल के ऊपर। अ टेंजेंट फ्रॉम P टचेज द सर्कल एट T। ये P में से टेंजेंट बनाएंगे, सर्कल को कौन से पॉइंट में टच करता है स्टूडेंट? T पॉइंट में। यानी कि ऐसी फिगर आपकी बन गई। चलो आगे क्या है भाई? इफ PT इज इक्वल टू A। चलो रेडियस सर्कल O15 रेडियस है, तो रेडियस कहां पर है स्टूडेंट? ये OT हमारी रेडियस बने, उसके ऊपर क्या लिखेंगे? 15। तो आपको फाइंड क्या करना है? देन फाइंड OP। ये OP फाइंड कर रही है, OP नहीं भाई, OP। निसर्ग ज्यादा सुनाई देता है, गोपी गोपी मत कर, OP है। गोपी तो अभी तेरे को मिलने की बाकी है, नहीं मिलने वाली है, पढ़ेगा नहीं तो फ्री फायर में गोपी मिलेगी तेरे को, बराबर है? वो साथिया सीरियल में आती है गोपी। चलो फाइंड करो, चलो पाइथागोरस अप्लाई करो, OP फाइंड करो। मुझे नहीं कराना है भाई, आप लोगों को खुद करना है। पाइथागोरस अप्लाई करो, किया भाई। कौन सा ट्रायंगल लिखा? इनर ट्रायंगल OTP, एंगल T इज इक्वल टू 90। अरे छोटे बच्चे नहीं हो भाई, अब तो पाइथागोरस आ जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर, देखो ये OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू रखो 15 स्क्वायर, सॉरी OP तो फाइंड करना है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर कितना है? 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289। Therefore OP is equal to 70। हो गया। चलो स्टूडेंट, यही सब पेपर के अंदर आए, बट थोड़ा चेंज होके आता है। चलो ऐसे ही सम है, बट थोड़ा चेंज होकर आता है, बराबर है? कभी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवाता हूं। लिखो क्वेश्चन लिखो भाई। P is the exterior of a circle O15। लिखो क्वेश्चन। P is the exterior of circle O15। A tangent from P touches the circle at T। A tangent from P, लिखो अभी बाकी है। A tangent from P touches the circle at T and if OP intersects circle at Q, if OP intersects circle at Q, if PQ is equal to 9,
if PQ is equal to 9, then find PT। ऐसा सम लास्ट ईयर सेकंड एग्जाम के अंदर आया था स्टूडेंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, बराबर है। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अब जरा फिगर बनाओ। आपकी फिगर मैंने बोर्ड के ऊपर बनाई है, वैसी बनेगी। एक सर्कल बनाओ, बनाओ एकदम इजी सब। अभी आप लोग को इसमें क्या था, सर ने मोटा पहाड़ ऊंचा कर लिया, वैसा लगेगा। चलो सर्कल बनाओ, सेंटर O ले लो, एक्सटीरियर पॉइंट P ले लो, P में से टेंजेंट बनाओ PT। फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। चलो फिर ये OP सर्कल को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि यहां पर Q पॉइंट ले लो। PQ 9 है, PQ के ऊपर 9 लिखो। और आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, PT फाइंड करना है। तो हमें पता है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कौन सा बनने वाला है, पाइथागोरस का। कभी OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर बनने वाला है। बट स्टूडेंट अगर OP हमारे पास OP नहीं है बट PQ है, क्या है भाई PQ, तो पूरा OP लाना पड़ेगा। तो जरा बोर्ड के ऊपर आप नजर रखोगे, देखो ये OT सर्कल की क्या है भाई रेडियस, ये OT सर्कल की क्या है भाई रेडियस। तो सेम ये OQ भी सर्कल की क्या बनेगी स्टूडेंट, रेडियस बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट, रेडियस। यानी कि OT 15 है, तो OQ के ऊपर भी कितना आएगा भाई 15 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट 15। यहाँ पर एक काम करो, 9 के बदले में 10 कर दो। ये PQ 9 लिखा है, उसके बदले में 10 कर दो। एक मिनट, हाँ ओके कर दो, बराबर। ये सब बनाया है भाई मैंने। PQ जो 9 है उसके बदले में 10 कर दो। जरा देखो ये OT रेडियस है 15 की, तो ये OQ भी सर्कल की रेडियस है, वो भी कितनी होगी 15 होगी। चलो अब 15 और 10 का प्लस करोगे तो आपको OP मिल जाएगा। पहले OP फाइंड कर लो। क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OQ प्लस QP इज इक्वल टू 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। चलो पूरा 25 मिल गया। ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर 15 लिखा, आपके पास PQ हो तो तुरंत ये रेडियस है तो रेडियस इधर लिख दो, ये दोनों का प्लस कर दो तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा OP। अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके PD फाइंड कर सकते हैं हम लोग। चलो फॉर्मूला करो पहले, समझ में आता है ऊपर से जा रहा है। तो लिखो इन ट्राइंगल OTP एंगल T इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला लगाओ, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। चलो तो OP कितना है भाई 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर कितना 625, 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस PT स्क्वायर, ये दोनों का माइनस करो तो भाई PT स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 225, देयरफॉर PT स्क्वायर is equal to 400, therefore PT is equal to कितना आएगा स्टूडेंट 20। आ गया आंसर। बोलो अब ऐसा सब पेपर में है तो कर पाओगे आप लोग कि नहीं कर पाओगे, पक्का। ये तो याद आ गया तो हमने बना लिया इंस्टेंट मिक्स, जो था आता है ना इंस्टेंट मिक्स, ऐसे हमने फट करके सम बना लिया। चलो अब जरा फिर से असाइनमेंट के अंदर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। चलो 11 के लिए फिगर बनाएंगे फटाफट, ये पूरा कर लो फिर 11 नंबर करें। चलो टेंजेंट फ्रॉम
point in the exterior of a circle touches the circle at Q। एक सर्कल बनाओ, सेंटर O ले लो। चलो मैं भी फिर से नई फिगर बना लेता हूं, पुरानी बन गई है, मजा नहीं आ रहा है। चलो, a tangent from P, a point in the exterior of a circle touches the circle at Q। अब एक सर्कल के सेंटर O है, देख लो OP है, एक्सटीरियर में पॉइंट P है, तुरंत हमारा पहला काम कौन सा भाई, OP को जोड़ेंगे। चलो P में से टेंजेंट सर्कल को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, टच करता है स्टूडेंट, Q पॉइंट के अंदर। चलो अब हमारे पास क्या है भाई, OP इज इक्वल टू 30 है, OP 30 है। दूसरा क्या है भाई, PQ इज इक्वल टू 5। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि OQ फाइंड करेंगे, वो रेडियस है, उसको डबल करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, डायमीटर मिलेगा, बराबर है। चलो पाइथागोरस अप्लाई करो, फिगर बनाओ, फिर पाइथागोरस अप्लाई करो। चलो अप्लाई किया कि भाई इन ट्राइंगल OQP एंगल Q इज इक्वल टू 90 according to Pythagoras theorem, फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। चलो OP कितना है भाई, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 25। चलो 25 को यहां से माइनस करेंगे तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, देयरफॉर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 12 आ गया। बोलो फाइंड कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जाएंगे स्टूडेंट। चलो 12 के अंदर क्वेश्चन पढ़ो, 4 सम है, दिखते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 सम है। चलो पहले वो करते, क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ। बोलो अभी एक्सटीरियर पॉइंट वाले सम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का। चलो P is a point in the exterior of a circle OR। पहले फिगर बनाएंगे तो भाई एक सर्कल OR, चलो एक सर्कल बनाओ, उसका सेंटर O ले लो। चलो ये सेंटर O, उसका एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, P। हमारा पहला काम कौन सा, OP को ज्वाइन कर देंगे। चलो OP को ज्वाइन कर दिया, करो चलो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। एंड द टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द सर्कल एट X एंड Y। कभी P में से टेंजेंट बनाएंगे, वो सर्कल को X एंड Y पॉइंट में टच करते हैं, यानी दो टेंजेंट है स्टूडेंट। देखो जब 2 टेंजेंट आए तो एक टेंजेंट ऊपर बनाओगे, दूसरा टेंजेंट नीचे बनाओगे, बराबर है। 2 टेंजेंट हो गए स्टूडेंट हमारे, ऊपर X पॉइंट, नीचे कौन सा पॉइंट, Y पॉइंट। OX को भी जोड़ दोगे, OY को भी जोड़ दो, ऐसी फिगर आपकी बनेगी। टोटल 4 सम में 4 टाइम आपको ये फिगर बनाने की। कभी P एक्सटीरियर पॉइंट, P में से दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट X और Y में टच करते थे, एक टेंजेंट ऊपर जाएगा, एक टेंजेंट नीचे आएगा। चलो फिगर बनाओ, फिर आगे समझाता हूं आप लोगों को।
चलो बनाए फिगर स्टूडेंट। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, एक ऊपर ट्रायंगल बना, एक नीचे ट्रायंगल बना। ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल x 90 बनेगा। देखो कौन सा ट्रायंगल है, OXP, इसमें x 90 बनेगा। सपोज नीचे वाला ट्रायंगल आपको यूज करना पड़ेगा एक सम में, नीचे वाला ट्रायंगल यूज करना है तो उसमें y 90 बनेगा। कौन सा 90 बनेगा, y 90। क्लियर। चलो फर्स्ट नंबर सम पढ़ो, फाइंड OP इफ r इज इक्वल टू 12, r यानी कि रेडियस। चलो r यानी कि देखो OX के ऊपर भी 12 लिख सकते हैं, OY के ऊपर भी 12 लिख सकते हैं। बराबर, मैंने OX के ऊपर लिखा, फिर आगे क्या है, XP इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर OY के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड OP, तो बोलो आपको ऊपर वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने एक्सटीरियर पॉइंट वाले सम के वही सम है, थोड़े कपड़े चेंज करके आ गए। और पाइथागोरस की ट्रिपलेट आती हो तो आंसर आपको पता चल गया होगा। 5 और 12 हो तो OP आपका कितना आएगा, 13 आने वाला है, 1 3 13। चलो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या लिखोगे, कौन सा ट्रायंगल है, OXP। लिखो इन अ ट्रायंगल OXP, इन अ ट्रायंगल OXP एंगल x इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कौन सी बनेगी, OP बनेगी। तो भाई OP स्क्वायर इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर। चलो OX यानी कि रेडियस कितनी है भाई, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। देयरफॉर OP इज इक्वल टू कितना है भाई, 1330। आ गया, बोलो कर पाओगे, हो गया। चलो अब इसका सेकंड नंबर करते, बट सेकंड नंबर करने से पहले यही वाली फिगर फिर से बनाओगे। बनाओ, चलो दूसरी बार ये वाली फिगर बनाओ, फिर सेकंड नंबर करें हम लोग। बनाओ यही वाली फिगर। चलो बनाओ फिगर, बना ली। चलो सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है जरा देखो तो फटाफट। कंजूस लोग स्केल लेकर बैठो, पेन से फिगर मत बनाओ। चलो क्या है भाई, फाइंड R इफ OP इज इक्वल टू 25। चलो OP के ऊपर क्या लिखेंगे, 25 एंड पीवा तो ऐसे भाई सवार सवार में पीवा है, सुबह सुबह में नहीं पीना है, चाय पीवा है, दूध पीवा है, बीजू कोई ना पीवा है, समझ गए। चलो पीवा इज इक्वल टू कितना है भाई, 24। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस यानी कि OY फाइंड करना है। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में राइट एंगल कौन बनेगा, X। चलो यहाँ पर हम नीचे वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, राइट एंगल आपका कौन सा बनेगा, Y, यानी कि OP हाइपोटेन्यूज बनेगी। चलो OYP ट्रायंगल में फॉर्मेलिटी पूरी करो पाइथागोरस के लिए। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OYP कौन सा 90 डिग्री बनेगा, एंगल Y इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो हाइपोटेन्यूज आपकी कौन सी बनेगी, y 90 है तो y के सामने कौन आती है, OP आती है, तो OP हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो क्या लिखेंगे कि भाई OP स्क्वायर इज इक्वल टू OY स्क्वायर प्लस
पी वाई का स्क्वायर आ गया भाई। चलो अब इसमें वैल्यू रखे, ओपी कितनी है आपकी 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ओवाई यानी कि फाइंड करना है ओवाई स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू ओवाई स्क्वायर प्लस 576, यहां से माइनस करें तो ओवाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 minus 576, therefore OY square is equal to 49, therefore OY is equal to कितना आया भाई 7। चलो हो गया, कर पाओगे। चलो उसका थर्ड नंबर करते हैं, यही वाली फिगर फिर से बनाओ। चलो यही वाले फिगर फिर से बनाओगे और उसका फिर थर्ड नंबर करते हैं। ध्यान रखना है वो 1 मार्क के एमसीक्यू में बहुत सारी बार बोर्ड में आ चुका है। चलो फटाफट फिगर बनाओ। क्वेश्चन पूरा आएगा, बराबर है। कभी P is a point in the exterior of circle OR and the tangent from P touches the circle at X and Y. Find angle XPO if angle XOY is equal to 110. चलो बन गई फिगर स्टूडेंट। अब यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, देखो आपके पास क्या है, क्या फाइंड करना है। आपके पास कौन सा एंगल है XOY पूरा एंगल कितने का है भाई 110। अब देखो 1 मार्क में आए, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते, कैसे फाइंड करना है पहले मैं जो बोलूंगा समझ लो। कभी आपके पास कौन सा एंगल है XOY। पहले देखना है कि भाई आपके पास जो मेजरमेंट है वो आधा एंगल है कि पूरा एंगल है। आधा एंगल मींस देखो ये OP बनाया तो OP के कारण पूरा एंगल 2 टुकड़े में डिवाइड होता है, XOP, दूसरा कौन सा भी ये नीचे वाला YOP। अब दूसरी चीज ध्यान रखोगे, देखो ये वाला एंगल कौन सा XOY और XPY, ये दोनों एंगल कौन सा XOY XPY, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते। कैसे होते हैं स्टूडेंट सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों एंगल का प्लस, यानी कि XOY XPY पूरे एंगल, आधे एंगल नहीं, वो दोनों एंगल का प्लस कितना होता है 180। देखो ये XOY आपके पास कितने का है भाई 110, उसके ऊपर से आपको कौन सा एंगल मिलेगा XPY मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट XPY। और आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखो तो आपको मिला XPY, फाइंड क्या करना है XPO, यानी कि आधा एंगल फाइंड कर रहा है। जो भी मेजरमेंट मिला उसका आधा कर लो। समझो ये बाइसेक्टर, पहले क्वेश्चन में चेक कर लो कि आपको क्या फाइंड करना है, बराबर है। देखो आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है XPO फाइंड करना है। आपके पास XOY एंगल है, 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहले देखो XOY प्लस XPY इज इक्वल टू कितना हो सकता है 180, क्योंकि टेंजेंट के एंड पॉइंट के ऊपर, कभी रेडियस के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे, ये दोनों रेडियस के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों टेंजेंट के बिटवीन के जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, बराबर है। एक थ्योरम है जो प्रूफ में भी लगभग आएगा।
तो सबसे पहले हम लोग एक्सो वाई के ऊपर से क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्स पी वाई। फिर दूसरी मेथड सिखाता हूं। तो चलो फर्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल एक्सो वाई प्लस एंगल एक्स पी वाई इज इक्वल टू 180। चलो एक्सो वाई कितने का है 110 प्लस एंगल एक्स पी वाई इज इक्वल टू 180। Therefore, angle XPY is equal to 180 minus 110. Therefore, angle XPY is equal to कितना है भाई 70। XPY ये पूरा एंगल है, आपको क्या फाइंड करना है XPO, उसका आधा तो क्या लिखेंगे, Therefore, angle XPO is equal to angle XPY upon 2। तो 70 upon 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 35। यानी कि अगर पूरा एंगल आपके पास हो तो बिल्कुल उसके सामने वाला फाइंड कर लो और फिर चेक करो कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्सपीओ यानी कि आधा एंगल फाइंड करना है। चलो दूसरी मेथड कौन सी है स्टूडेंट, तो जरा वो भी देख लो। चलो आपके पास कौन सा एंगल है, एक्स ओ वाई, पूरा एंगल है 110, उसका आधा करेंगे तो देखो ये एक्सओपी कितने का आएगा भाई 55 आएगा। एक्सओपी कितने का आएगा 55। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सपीओ यानी कि ये वाला एंगल पी फाइंड करना है, बराबर। तो ये ट्रायंगल बनता है, देखो ये ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। देखो ये वाला एंगल 55 है, ये ऊपर वाला एंगल कितने का है 90 का है, सीधा आपको पी एंगल मिल जाएगा। ये सेकंड मेथड समझ में आती है, मेथड के ऊपर से जा रहा है। दो मेथड से सम कर सकते हैं। आपके पास पूरा एंगल प्रेजेंट है तो एक्स ओ वाई प्लस एक्स पी वाई इज इक्वल टू 180, उसके ऊपर से पूरा एंगल पी मिलेगा और आपको फाइंड करना है एक्स पी ओ आधा एंगल, तो जो आंसर है उसका आधा करो। दूसरी मेथड में चलो आपके पास कौन सा एंगल है, एक्स ओ वाई कितने का है भाई 110, उसका आधा में से ऊपर वाला एंगल कितने का होगा 55। चलो फिर ये ट्रायंगल के अंदर आपको पी एंगल फाइंड करना है, तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। उसमें देखो ये आप 55 लेकर आए, ऊपर वाला तो राइट एंगल है मींस 90 और इसके ऊपर से पी फाइंड करो। तो चलो अनदर मेथड करते हैं, बराबर है। तो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, एक्स ओ पी फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स ओ पी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो पूरे एंगल का आधा मींस क्या लिखेंगे, एंगल एक्स ओ वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है भाई 55। मैंने लिख लिया पहले से। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस 180, तो क्या लिखेंगे, इनर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ओ एक्स टी, क्या लिखेंगे, एंगल ओ प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। चलो ओ यानी कि कितने का लेकर आए आप लोग 55, एक्स यानी कि राइट एंगल है 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 145, ये दोनों का प्लस करके सामने ले गए, तो एंगल P इज इक्वल टू कितना आया भाई 35। P यानी कि ये आधा एंगल आया, देखो ये P आया, जो हमने P फाइंड किया वो ये वाला P है, यानी कि अब 3 लेटर नोटेशन में लिख देंगे, देयरफॉर एंगल XPO इज इक्वल टू कितना आया भाई 35। कोई भी मेथड से करो आंसर आपका कैसा आएगा स्टूडेंट, सेम ही आएगा। समझ गए। चलो 4 नंबर देख ले फटाफट। चलो यही वाले फिगर फिर से बनाओ, फटाफट बनाओ। 4 नंबर देख लेते हैं धनाधन जियो की स्पीड से। जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। 4 नंबर फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल
XOP ये आधा एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल XOP इफ एंगल XPO। देखो XPO मीन्स आधा एंगल आपके पास 80 डिग्री का है। आधा एंगल ये फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? आपके पास XPO पहले चेक करना है कि होल एंगल है कि आधा एंगल। अगर ये XPY होता तो क्या करते? XPY प्लस XOY 180 करके XOY फाइंड करते, फिर उसका आधा करते तो ये वाला मिलता। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? XPO मीन्स आधा एंगल 80 है। तो ये वाली मेथड का यूज करोगे, ये वाली मेथड का यूज करोगे कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 होगा, उसके ऊपर से ये वाला O एंगल आपको मिल जाएगा और फिर लास्ट में 3 लेटर नोटेशन में लिख दो। तो लिखो इनर ट्रायंगल OXP। करो ये वाली मेथड। O फाइंड करना है। इनर ट्रायंगल OXP एंगल O प्लस एंगल X प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। एंगल O तो फाइंड करना है, आधा एंगल फाइंड करना है। एंगल O प्लस X यानी कि 90 प्लस P यानी कि 80। O प्लस 90 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। दोनों का प्लस करो। 90 प्लस 80 कितना होगा? 170। सामने ले जाके माइनस करो। एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 170। therefore एंगल O इज इक्वल टू 110। ये O मीन्स ये वाला है, बट आंसर में आपको क्या फाइंड करना है? 3 लेटर नोटेशन। तो 3 लेटर नोटेशन में O को क्या लिख सकते हैं? एंगल XOP इज इक्वल टू 110। अरे सॉरी, ओनली 10 लिख सकते हैं। XOP इज इक्वल टू कितना है भाई? 10 हो गया। तो आज जितना रखते हैं, कल अभी और आगे हमें सम करने हैं स्टूडेंट, बराबर है। आज जितना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट। कल के जो सम है बहुत डेंजरस सम है, ध्यान बहुत रखोगे। 4 मार्क के सम है, कल के सम है, बराबर है। तो आज जितना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।